जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का और यह हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं नदियों से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, रेलवे का हो, पैट का हो या टैट का हो, उनमें से टॉप टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। नदियों से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरी देखना है और नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। आपकी तैयारी कितनी है और आपका क्या स्कोर रहा, यह आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपन्य ग्लेशियर या चोराबारी झील। तो भागीरथी नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख तल से होता है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा गढ़वाल के देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद गंगा के रूप में जानी जाती है। और साथ ही साथ चोराबारी झील जो है वो भी उत्तराखंड में स्थित है और इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पास मानसरोवर झील से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर और भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 918 किलोमीटर। कितना? 918 किलोमीटर। बात करें अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी, ताप्ती, नर्मदा या साबरमती। देखो, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है वो है नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूनी। और ये नदियां जो है वे अरब सागर में गिरती है, यानी ये चारों नदियां जो है वे पश्चिम की ओर बहने वाली है। लेकिन इनमें सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो सबसे लंबी जो नदी है वो है नर्मदा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास है। नर्मदा नदी जो है वो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। यानी इनडायरेक्टली पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह नदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है, जो महाराष्ट्र से निकलती है। राजा मुंदरी जो आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है वो गोदावरी के तट पर ही स्थित है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, कावेरी, सतलुज या ब्रह्मपुत्र। तो भाखड़ा नागल बांध या भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध दोनों में अंतर है। तो नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेना कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? क्या है? सम्मिलित नहीं की गई है। गोमती, कोसी, दामोदर या यमुना। देखो, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गंगा एक्शन प्लान में कितने राज्यों को शामिल किया गया है। तो गंगा एक्शन प्लान में टोटल 7 राज्यों को शामिल किया गया है। कितने? 7 राज्यों को। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा। और इस प्लान के अंतर्गत जिन नदियों को शामिल किया गया है वो है यमुना, गोमती, महानंदा, दामोदर और गंगा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, गंगा की कुछ सहायक नदियों को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन कोसी जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं की गई है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, रावी, व्यास या सतलुज। देखो, ये सभी नदियां जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब भी, रावी भी, सतलुज भी और व्यास भी।
लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी? देखो, ज्वारनद मुख या मोहाना एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां मीठे पानी की नदी या फिर हम कह सकते हैं मीठे पानी की धारा जो है वो समुद्र से मिलती है। जब मीठा पानी और समुद्री जल आपस में मिल जाते हैं तो पानी खारा या थोड़ा नमकीन हो जाता है। तो इनमें से जो नदी ज्वारनद मुख बनाती है वो है नर्मदा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? गंगा, यमुना, रामगंगा या झेलम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है झेलम, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। झेलम नदी का जो वैदिक संस्कृत नाम है वो है वितस्ता और यह जम्मू कश्मीर में बहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में 3 से 4 बार तो मैंने देखा है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग? देखो, कुल 5 प्रयाग हैं। कितने? 5 प्रयाग हैं जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग उनमें से एक है और देव प्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर या गोमती? तो इनमें से जो कोसी नदी है वह अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इस नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, लुधियाना रावी के, जबलपुर नर्मदा के या सूरत ताप्ती के? तो इनमें से जो एक सुमेलित नहीं है वो है लुधियाना रावी नदी के किनारे स्थित नहीं है, क्योंकि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जबलपुर नर्मदा नदी के, ये भी बिल्कुल सही है, और सूरत ताप्ती के, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लुधियाना जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। यह नहर जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है। यह भारत की सबसे लंबी नहर और दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या हुगली? तो टिहरी बांध जिस नदी पर बना है वो है भागीरथी नदी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भी यही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी? बंगाल की खाड़ी में कई नदियां गिरती हैं, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी और स्वर्ण रेखा है। तो ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वो अरब सागर में गिरती है, यानी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा, सिंधु, नर्मदा या ताप्ती? तो मैंने आपको बताया कि बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और स्वर्ण रेखा। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? स्वर्ण रेखा बिल्कुल सही है। देखो, सिंधु नदी भी जो है वो भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन स्वर्ण रेखा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी या भदार? तो भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वो कहते हैं दामोदर नदी को, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल नदी एक ऐसी नदी है जिसमें ऐसा जीवन नहीं मिलता जो कोई मछली या कोई जलीय जीव उसमें जीवित रह सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का, अनुवर्ती अपवाह तंत्र का, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का या फिर परवर्ती अपवाह तंत्र का? गंगा नदी जो है वो वृक्ष के आकार के जल अपवाह तंत्र का उदाहरण है।
और गंगा नदी जो है वो पूर्वी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलुज, रावी, चेनाब या व्यास? तो इनमें से जिस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है वो है सतलुज नदी, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत से यानी मानसरोवर झील से निकलती है। इसके अलावा अगर रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी हिमाचल के कांगड़ा जिले से निकलती है। चेनाब नदी भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से निकलती है। और व्यास नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश के लेकिन रोहतांग दर्रे के स्थित व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूधगंगा नदी इनमें से किस में अवस्थित है, यानी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो दूधगंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा यानी ए हमारा बिल्कुल सही है। यह झेलम की एक सहायक नदी है, याद रखना है, झेलम की एक सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है दूधगंगा नदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी या चंबल? पिछले प्रश्नों में मैंने आपको बताया कि पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है वो कौन कौन सी है। नर्मदा, ताप्ती, घाघर, माही, साबरमती और लूनी। ये नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है? वो है नर्मदा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कृष्णा? देखो, भारत की कुछ नदियां रिफ्ट घाटी या दरार वाली घाटी से होकर बहती है, जिसमें ताप्ती, माही, नर्मदा और पूर्व में बहने वाली दामोदर जो है वो नदी रिफ्ट घाटियों से होकर बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, गंगा झेलम या गंगा सिंधु? तो इनमें से जो नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा जंगल का एक विशाल रास्ता या खारे पानी का एक दलदल है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी या गंगा? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, लेकिन इससे जुड़े जो तथ्य है उनके बारे में भी थोड़ा सोच लेते हैं। इनमें से जिस नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में बहने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। तो भारत में ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो है 916 किलोमीटर और गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2510 किलोमीटर। और आपको पता है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत से ही होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियों की लंबाई जो है वो गंगा नदी से बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है, यानी इनका उद्गम जो है वो भारत में नहीं होता। तो इसलिए गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी या कोसी? तो इनमें से जिस नदी का स्रोत जो है वो हिमनदों में नहीं है वो है कोसी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है। इसके अलावा जो यमुनोत्री का उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आपको पता है यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में बंदरपूछ चोटी पर स्थित है। बात की जाए अलकनंदा नदी की, तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो सुतोपंथ ग्लेशियर से होता है और जो मंदाकिनी नदी है वो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो यही प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो, टैट हो, पैट हो या कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें पूछे गए हैं। उनमें से टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे। तो आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।